हे गाइस, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉब्लम स्पैन ऑफ एरे। सो बेसिकली मैं आपको पहले प्रॉब्लम समझाता हूँ। प्रॉब्लम में हमारे पास क्या रहेगा, हमें कुछ इनपुट्स दिए रहेंगे। हमें एक इनपुट दिया रहेगा फर्स्ट, जो हमें बताएगा कि एरे का साइज़ कितना होने वाला है। फिर दूसरे नंबर पर हमें कुछ इनपुट्स मिलेंगे जो कि हमें एरे के साइज़ के अकॉर्डिंग मिलेंगे। लेट सपोज एरे का साइज़ हमें मिला 5, तो हमें ये इनपुट कितने मिलेंगे 5, 1 2 3 4 5 कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी। लेट सपोज 4 9 8 13 16, ये हमें कुछ 5 वैल्यूज़ मिल गई। तो बेसिकली हमें प्रॉब्लम में करना क्या है, हमें ये इनपुट्स तो मिल गए। अब हमें क्या करना है, हमें एक मिन निकालना है, एक मैक्स निकालना है, और जो दोनों का डिफरेंस है वो हमें आउटपुट में प्रिंट करना है। तो लेट सपोज यहाँ पे 16 मैक्स है और 4 मिन है। तो मिन कितना हो गया 4, मैक्स कितना हो गया 16, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 12। तो ये हमें आउटपुट में प्रिंट करना है। करेंगे कैसे देखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट सपोज हमारा n इक्वल टू था 5, तो हमें 5 इनपुट मिल गए एक एरे के। 5 इनपुट क्या क्या मिल गए, 4 9 8 13 और 16। हम क्या करेंगे, इनिशियली मिनिमम की वैल्यू ARR ऑफ 0 जो कि होगा हमारा 4, और मैक्स की वैल्यू भी इनिशियली ARR ऑफ 0 हमने सेट कर लिए जो कि हो गया हमारा 4। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इस एरे पर लूप करेंगे। तो हम एक फॉर लूप चला लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जब जैसे जैसे फॉर लूप इंक्रीमेंट होगा, तो फॉर लूप सबसे पहले आए मिन और मैक्स में हमने ARR ऑफ 0 सेट कर दिए हैं। ठीक है। तो अब क्या होगा कि जब ARR ऑफ 1 के लिए, मतलब फॉर लूप चला 1 2 3 4 के लिए, जब 1 के लिए चला तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई 9। अब 9 मिनिमम और मैक्सिमम दोनों से लड़ेगा, लेकिन दोनों से अलग अलग तरीके से लड़ेगा। कैसे, मिन से लड़ेगा मिनिमम के लिए, मतलब कि क्या 9 4 से छोटा है, नहीं, बट क्या 9 4 से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है। तो इनने मैक्स को हरा दिया और मैक्स में 4 की जगह हो गया 9। अब आया बाई 8। अब क्या आया 8। 8 क्या मिनिमम में 4 से छोटा है, नहीं, बट मैक्सिमम में 9 से बड़ा है क्या, नहीं, ये भी नहीं है। तो 8 हमारा हो गया डिस्कार्ड। अब आया हमारा 13। 13 क्या मिनिमम के लिए 4 से छोटा है, नहीं भाई। क्या मैक्सिमम के लिए 9 से बड़ा है, हाँ मैक्सिमम के लिए 9 से बड़ा है, तो 9 मैक्स में कितना हो गया 13। अब आया 16। 16 आया, तो 16 में मिनिमम में 4 से छोटा है क्या, नहीं, मैक्सिमम में देखेंगे हम, क्या 13 से बड़ा है 16, हाँ जी 13 से बड़ा है, तो मैक्सिमम हो गया 16। तो इस तरीके से हमने मिन और मैक्स निकाले। तो मिन हो गया हमारा 4, मैक्स हो गया 16, फिर हमने दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, तो वो आ गया 12। चलिए इसका कोड करते हैं तो आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इनपुट ले लेते हैं, इंट n इक्वल टू scn डॉट नेक्स्ट इंट, ये तो हो गया हमारा साइज ऑफ एरे। ठीक है जी। अब हमें साइज ऑफ एरे मिल गया, तो हम उतने साइज का एक एरे बना लेते हैं। इंट ARR इक्वल टू न्यू इंट, हमारा साइज क्या होगा n। अब हमने एक एरे तो बना लिए, लेकिन अब हमें कंटिन्यूसली वैल्यूज़ मिलने वाली है एरे की। ठीक है जी। पहले तो हमें 5 मिल गया इनपुट में, फिर हमें कंटिन्यूस वैल्यू कैसे मिलेगी 4 9 8 13 16। तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसे एरे में स्टोर करें और उसे हम हैंडल करें। तो देखिए अब उसे हम एरे में कैसे स्टोर करके हैंडल करेंगे। हमने उस साइज़ का एरे बना लिया। अब क्या करेंगे, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन ARR डॉट लेंथ i प्लस प्लस ARR ऑफ i में scn डॉट नेक्स्ट इंट। ये हमने नई नई जो वैल्यूज़ आई वो एरे में स्टोर कर लिए। अब हमारी नेक्स्ट अप्रोच क्या थी कि मिनिमम और मैक्सिमम ये दोनों हम ARR ऑफ 0 को असाइन कर देते हैं। तो इंट मिनिमम इक्वल टू ARR ऑफ 0 और इंट मैक्सिमम इक्वल टू ARR ऑफ 0। ठीक है जी। अब ये दोनों असाइन कर दिए। अब हमें वापस से लड़ाई स्टार्ट करनी है। तो अब मैं क्या करूँगा, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन ARR डॉट लेंथ i प्लस प्लस। इसमें एक सुधार कार्य भी हम कर सकते हैं, बट अभी हम बहुत छोटा केस देख रहे हैं, इसलिए हम वो उसमें ध्यान उतना नहीं देंगे, वो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा। तो हम क्या करेंगे, इफ़ ARR ऑफ i
अगर मिन से छोटा है तो मिन इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई। अगर इफ़ ए आर आर ऑफ आई बड़ा है मैक्स से तो मैक्स इक्वल टू ए आर आर ऑफ आई। ठीक है जी। और एट द एंड हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन मैक्स माइनस मिन, तो इससे हमारा आउटपुट आ जाएगा। चलिए इसे रन करके देखते हैं। क्लियर जावा सी जावा। चलिए हम 5 इनपुट लेते हैं, 9 4 13 20 और 16। तो हमारा आउटपुट आया कितना 16। तो हमारा मैक्सिमम कितना था 20 और मिनिमम कितना था 4। तो हाँ जी बिल्कुल हमारा आउटपुट तो करेक्ट आया। अब मैं आपसे एक सुधार की बात कर रहा था, तो वो ये थी कि हम ए आर आर जो एरे का लूप है हम वो 0 से ना स्टार्ट करके 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। दैट डजेंट मेक अ डिफरेंस, बट वो बहुत स्मॉल चीज़ थी तो वो मैंने उतनी गौर नहीं किया। तो इसका भी देख लेते हैं आउटपुट जावा सी जावा, जैसे हम 5 इनपुट लेते हैं। 5 इनपुट क्या क्या होंगे, 9 होगा, 10 होगा, 13 मान लो, सॉरी 14 मान लो, 4 मान लो और 20 मान लो। तो आउटपुट हमारा वापस से 16 आना चाहिए। तो हाँ जी बिल्कुल 16 आ रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल सी एरे की प्रॉब्लम थी, स्पैन ऑफ एरे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम अब एरे की और नई नई प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।